नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है असम राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन। सबसे पहली बात, लोकसभा का अध्यक्ष इस समय कौन है? ओम बिरला। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे जो संसद होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसका जो है ये लोअर हाउस होता है। ठीक है। बात की जाए इसमें अधिकतम सीटों की संख्या, तो वर्तमान समय में इसमें अधिकतम सीटें 550 हैं। पहले ये सीटें 552 हुआ करती थी। इस समय इसमें जो है 550 सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी सीटें हैं? ये तो अधिकतम सीटें हो गई 550, वर्तमान में इसमें हैं 545 सीटें, जिसमें से 543 सीटें चुनी जाती हैं और 2 सीटें पे जो है एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा दूसरा या 22वां प्रश्न है। अगर पहले की बात करें तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे और ये उसके आगे की जो है क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो यह है नवी मुंबई। नवी मुंबई शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। बात करें अगर मुंबई की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भी हमारी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही मुंबई शहर पड़ता है, वहाँ पर ये जो है स्थित है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न की, किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी? तो किस राज्य को मिलेंगी? ये जम्मू को मिलेंगी। ठीक है, जम्मू को जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। बात की जाए जम्मू या जम्मू कश्मीर की, तो ये आपको पता होगा हाल ही में जो है इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 2019 के अंतर्गत, और यहाँ से जो है अनुच्छेद 370 की भी समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंतर्गत। जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये कौन सी मंत्री हैं? तो ये इनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किस देश ने अपने देश में आपातकालीन स्थिति को 6 महीने तक बढ़ा दिया है? तो ये देश है म्यांमार। म्यांमार देश ने अपने जो है देश के अंदर आपात को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बात करें अगर भारत के अंतर्गत, तो जो आपात है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है राष्ट्रीय आपात, जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम लोग वित्तीय आपात कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में आता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय ने जो है 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर एक हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, 27वां क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य के जिदी बुट्टा, साड़ी, कन्याकुमारी मैटी, केला और जदेरी नमक कट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी मैटी, इसके अलावा केला, कन्याकुमारी मैटी केला और जदेरी नमक कट्टी उत्पादों को GI टैग मिला है। तो ये मिला है तमिलनाडु राज्य के उत्पाद है। बात कीजिए GI टैग की, तो GI टैग सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था 2004 के अंतर्गत। GI टैग हमारा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु के अंतर्गत। बेंगलुरु भारत की स्पेस सिटी, और इसके साथ में सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु के अंतर्गत ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की, हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना। जो भी वृक्ष हमारे, जो भी पेड़ 75 साल से अधिक आयु वाले हैं, तो उनके लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो यहाँ का लिंग अनुपात सबसे कम है भारत राज्य के अंतर्गत, 879। और वैसे भारत में जो लिंग अनुपात है वो है 943, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? तो हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? तो ये देश है हमारा चीन। चीन देश के अंतर्गत इसको
सबसे बड़ी टरबाइन को सक्रिय किया गया है। बात करें चीन की राजधानी की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और जो अगर पूछा जाए ग्रेट वॉल कहाँ पर स्थित है, तो महान दीवार स्थित है चीन के अंतर्गत। नेक्स्ट चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 31वां। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है, तो यह है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन जो इनकी चेतन मारू का जो है उपन्यास है, ये बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। भारत में अगर पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो सबसे पहले जी शंकर कुरुप को मिला था। अगला प्रश्न है 32वां। हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ में शुरू की गई है, तो एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी शुरू की गई है लेह लद्दाख के अंतर्गत। लेह लद्दाख हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 33वां। हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य के जो है जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है नया स्वदेशी विकसित एमआरआई स्कैनर। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है मैग्नेटिक रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन, इस टाइप से इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है। आप लोग एक बार इसको जो है देख लीजिएगा जो है गूगल पे जो है क्या इसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म होती है। बट M4 यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब चुंबक से कुछ इसका कनेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। हाल ही में ADR द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं, तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु के अंतर्गत ही स्थित है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। अगला 36वां क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य के जमशेदपुर में। जमशेदपुर शहर को स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है, तो ये दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने नए जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है पलास, या इसको टोन्स भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का जो है बारहसिंगा है और राष्ट्रीय पक्षी सारस है यहाँ का। नेक्स्ट बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। हाल ही में राजस्थान को किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो पचवाई पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है राजस्थान को। मधुबनी पेंटिंग अगर पूछा जाए किस राज्य की प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग, तो ये बिहार राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये नाइकलैंड मुंबई में शुरू हुआ है भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव। बात की जाए सौंदर्य की, तो सौंदर्यता का जो अध्ययन होता है वो कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कैलोलॉजी LOGY कैलोलॉजी के अंदर सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। हाल ही में इंग्लैंड देश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो इनका नाम है मोइन अली। मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने अब तक 2 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में जो एक दिवसीय क्रिकेट होता है उसका विश्व कप भारत ने अपने नाम किया है। तो ये बच्चों आज की हमारी जो है करंट अफेयर की क्लास थी। मैं आप लोगों के लिए डेली जो है करंट अफेयर के लिए क्लास लेके आता हूँ और इस क्लास में हम लोग साथ में स्टैटिक जीके के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।